काम करके घर वापस लौटी थी और आराम करने के लिए चारपाई पर बैठ जाती है। तब जोया की सास अमीना उसके लिए पानी लाती है। बेटा तुम पानी पी लो। शुक्रिया अम्मी, लेकिन आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, हम खुद ले लेते। कोई बात नहीं बेटा, तुम बाहर से इतना काम करके आई हो और थक गई होगी। मैंने तो सब्जी भी बना दी है, खाना बना देती हूँ। तभी जोया जल्दी से चारपाई से उठ जाती है। नहीं अम्मी, हमने कितनी बार कहा है आपको कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ध्यान रखिए। अरे मुझे ध्यान रखने को क्या हुआ है, माना कि तुम्हारी सास हूँ, लेकिन अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी है। जब तुम पूरे परिवार के लिए इतनी मेहनत कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? ठीक है, लेकिन अम्मी क्या वो आज कमरे से बाहर नहीं निकले? नहीं बेटा, पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। पूरा दिन बस अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा रहता है, किसी से एक लफ्ज तक नहीं कहता। उसके बाद जोया चूल्हा जलाकर उस पर रोटियां बनाना शुरू करती है और सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। अमीना भी बच्चों के साथ चटाई पर खाना खाने बैठ जाती है। आज 2 आवाज लगाने के बाद भी वो बाहर नहीं आए। मैं अभी जाकर उन्हें बुलाती हूँ। बेटा तुम हमारे साथ खाना खा लो, उसने शाम को ही खाना खाया था, अब वो खाना नहीं खाएगा। लेकिन अम्मी, एक बार हमें पूछ लेना चाहिए। जोया अपने पति हामिद के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। काफी बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आती। देखिए खाना बन गया है, आप भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खाना खा लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जोया के बार बार कहने के बाद हामिद कमरे से बाहर गुस्से में आता है। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे यूं बेवजह तंग मत किया करो। इतना कहकर हामिद गुस्से में फिर से दरवाजा बंद कर लेता है और गुस्से में ही अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता है। ऐसा देखकर जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो इस समय खाना नहीं खाएगा, अब तुम हमारे साथ खाना खा लो। हमें उसे समझना होगा, इतना सब होने के बाद उसे अकेले थोड़ा और समय देना होगा, समय के साथ जाएगा। जी अम्मी, इतना समय हो गया है और थोड़ा समय सही। तभी सभी खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हामिद ऐसा कर रहा था? उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन सब थोड़ा आराम से उठते हैं क्योंकि संडे था। जोया घर का झाड़ू पोछा और बाकी काम कर रही थी। दोनों बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब उनके पास पड़ोस वाली बच्ची आती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम तो डॉक्टर खेल रहे थे। देखो आज मैंने नए कपड़े पहने हैं, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे लिए बहुत सारे नए कपड़े खरीदे हैं। रमजान आने वाला है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदी है। क्या तुम दोनों ने अभी कुछ नहीं खरीदा? इस बात पर पहले तो शहर और अयान दोनों चुप हो जाते हैं। तब आयशा, हमारी अम्मी भी हमारे लिए इस बार बहुत सारी चीजें लाएंगी। उसके बाद सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद जब दोनों बच्चे नाश्ता करने घर के अंदर जाते हैं। अम्मी, अभी कुछ दिनों बाद रमजान आने वाला है ना? हाँ हमारी प्यारी बच्ची, आप तो बहुत होशियार हैं, आपको सब याद रहता है। जी अम्मी, लेकिन हमें आपसे कुछ कहना है। अम्मी बिल्कुल कहिए, क्या कहना है आप दोनों को? अम्मी, हम चाहते हैं कि इस बार हम भी रमजान का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं। आयशा के अम्मी अब्बू उनके लिए नए कपड़े लेकर आए हैं, क्या आप हमारे लिए भी नए कपड़े लाएंगी? हाँ अम्मी, पिछली बार मुझे अच्छे से याद है आप हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाई थी और ना ही हमारे लिए हमारा पसंदीदा खाना, इसीलिए हम बहुत उदास हो गए थे। इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना? ओह मेरी शहजादी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप दोनों फिक्र ना करें। इस बार आप दोनों के लिए नए जोड़े कपड़े और आप दोनों का ढेर सारा पसंदीदा खाना लेकर आएंगे। हाँ बच्चों, इस बार हम सब कुछ बहुत अच्छे से मनाएंगे। इस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं और उसके बाद जोया घर का सारा काम खत्म करके पकौड़ों का मसाला अच्छे से तैयार कर लेती है और आलू, प्याज, मेथी, पालक और पनीर जो सब काट कर तैयार किया था उसे बेसन में डिप करने के बाद कढ़ाई में हाफ फ्राई कर लेती है। ये सब करने के बाद वो ठेले पर रखती है। हम काम पर जा रहे हैं, अब आप दोनों पीछे से शरारत नहीं करना। ठीक है अम्मी। बच्चों को विदा कहकर जोया अपना ठेला लेकर काम पर निकल जाती है। जोया चटपटे पकौड़े बनाकर बेचा करती थी और सभी को उसके चटपटे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते थे। कुछ ग्राहक खाने आते हैं। सच में मानना पड़ेगा, आपके हाथों में जो जादू है, ये जायका हमें कहीं नहीं मिलता। इतने स्वादिष्ट और चटपटे पकौड़े, ओहो हो। अरे भाई हाँ बिल्कुल, साथ में जो धनिया की चटपटी चटनी है ना और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, जब इतने चटपटे पकौड़े हैं तो साथ में इमली की चटनी के साथ तो स्वाद ही आ जाता है। हर कोई जोया के पकौड़े खाकर उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। ये सब देखकर बगल में पकौड़े बेचने वाली सना ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। पता नहीं सभी ग्राहक इसी के पास क्यों जाते हैं, जब से आई है मेरा काम तो चौपट हो गया है। कुछ गिन चुन कर ही ग्राहक आते हैं, वरना इसके आने से पहले सब ठीक था।
पूरा दिन मेहनत से काम करने के बाद जोया शाम को घर जाती है। वो सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बनने के बाद वो हामिद का दरवाजा खटखटाती है। आप बाहर बन गया है, कमरे से हामिद कहता है। नहीं खाना। ऐसा सुनकर जोया उदास हो जाती है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा परेशानी हो रही है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। या अल्लाह, हमें रास्ता दिखाओ, हिम्मत दो कि सब ठीक हो जाए। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब हामिद कमरे से बाहर आकर खाना लेकर अपने कमरे में वापस चला जाता है और खाना खाता है। जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था, सब मेरी वजह से हुआ था, सबका जिम्मेदार मैं था। ऐसा सोच सोचकर हामिद बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और अपने कमरे में परेशान होकर बैठा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहता था। अगले दिन जोया सवेरे जल्दी उठकर सारा काम करती है। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, पीछे से ज्यादा शरारत मत करना। ठीक है अम्मी, हम अच्छे बच्चे बनकर खेलेंगे। जोया के दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। वो कभी उन्हें परेशान नहीं करते थे। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और दोनों ही बहुत प्यारे हैं, कभी मुझे ज्यादा तंग नहीं करते। ठीक है अम्मी, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। इतना कहकर जोया घर के बाहर अपने ठेले पर सारा सामान सेट करने के बाद अपने काम पर चली जाती है। वो अपना ठेला लगा लेती है। पकौड़े लो पकौड़े, गर्मा गर्म ताजे ताजे पकौड़े। जोया ने ठेला लगाया ही था कि तभी उसके पास बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। एकदम चटपटा तीखा पकौड़ा है, खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। चटपटे पकौड़े खाकर मजा आ गया। घर के लिए भी 2 प्लेट पकौड़े पैक कर देना। जी बिल्कुल। जोया अपने ग्राहकों को पकौड़े पैक करके दे देती है। इस तरह दोपहर तक बहुत से ग्राहक आ चुके थे। तब थोड़ी देर जोया किसी काम से ठेला छोड़कर जाती है तो सना छुपकर जल्दी से उसके सारे सामान में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे सब तुम्हारे पकौड़े खाएंगे, चटपटे के साथ नमकदार भी। ऐसा करके सना वापस अपने ठेले पर जाकर पकौड़े बेचने की कोशिश करती है। पकौड़े लो पकौड़े, गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया। थोड़ी देर बाद जोया के पास कुछ ग्राहक पकौड़े खाने आते हैं और जोया उन्हें गर्मा गर्म पकौड़े तलकर देती है तो एक ग्राहक पहला निवाला खाते ही वापस उसे मुंह से निकालकर फेंक देता है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अरे आज तो इसके अंदर कुछ ज्यादा ही नमक है, सिर्फ नमक ही नमक है और नमक के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने चम्मच नमक एक साथ खा लिया हो। लेकिन मैंने इतना ज्यादा नमक तो नहीं डाला था। लेकिन जब जोया खुद अपना बनाया हुआ पकौड़ा चक्कर देखती है तो उसे भी बस नमक ही लगता है। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब ठीक से किया था। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, गलती से हो गया होगा। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और सना के पास जाकर वही सारे ग्राहक पकौड़े खाने लगते हैं। जिसके बाद ये सब देखकर सना खुश हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं अभी आपके लिए पकौड़ी लगा देती हूँ। आज तो मजा आ गया, मेरे पास कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। इस तरह सना खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोया, अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, मुझे घर वापस जाना चाहिए क्योंकि सारा सामान तो खराब हो गया। इसीलिए उस दिन जोया घर वापस जल्दी आ जाए। बहुत खुश होते हैं। अम्मी अम्मी, आज आप जल्दी आ गए, क्या आप हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं? नहीं बेटा, आज तो मैं कुछ नहीं लेकर आई। उसके बाद सभी घर के अंदर आते हैं और बाकी दिनों की तरह जोया उस दिन भी दाल चावल बनाकर सबको खिलाती है, जिसे देखकर बच्चों का मन थोड़ा उदास हो जाता है। क्या बात है बच्चों, आप दोनों इतना उदास क्यों हैं? अम्मी, आयशा ने आज अपने घर पर दही भल्ले खाए थे, हमारा भी दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है। और उसके घर में रमजान की तैयारी भी चल रही है, घर सज रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। हम ऐसा कब करेंगे? कोई बात नहीं बच्चों, हम भी करेंगे, अभी तुम खाना खा लो। अमीना बच्चों को ऐसा दिलासा देकर खाना खाने को कह देती है। लेकिन अम्मी, हमें बच्चों को ऐसे झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए। पता नहीं हम ऐसा कर पाएंगे भी या नहीं। घर में राशन तक खत्म हो गया है, हमारे पास तो राशन लाने के भी पैसे नहीं है। समझ नहीं आता इस बार हमारे रमजान कैसे जाएंगे। हमने सोचा था कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिर से मैं नाकामयाब हो गई। अल्लाह पर भरोसा रखो जोया, उन्होंने हमारे लिए भी कुछ सोचा है। मुझे यकीन है इस बार सब अच्छा होगा। हम भी चाहते हैं कि सब अच्छा हो, वरना पिछली बार की तरह इस बार इफ्तार में बच्चों को हम उदास नहीं देखना चाहते। इस तरह परेशान होकर सब खाना खा लेते हैं और आज जब जोया घर आ गई थी तो हामिद कमरे से बाहर निकला ही नहीं था। वो उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। सुनिए, बाहर आ भी जाइए, जब भी मैं घर पर होती हूँ आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? बहुत देर तक जवाब ना मिलने के बाद जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर दिन जोया की ऐसी तकलीफ देखकर अमीना को भी बहुत बुरा लगता है, इसीलिए आज उसका भी गुस्सा उमड़ जाता है और वह गुस्से में अपने बेटे को खरी खोटी सुनाती है। पता नहीं क्यों खुद को इस तरह कमरे में बंद करता है। क्या ऐसे कमरे में बंद करने से कुछ होता भी है? इस तरह डरने से कुछ नहीं होता, हमें हालातों का सामना करना होता है। यहाँ पर हमारी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और तू
खुद आराम से कमरे में बैठा रहता है पूरे दिन। जो होना था सो हो गया, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। बीते हुए कल को लेकर कब तक बैठे रहेंगे? कोई बात नहीं अम्मी, आप शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं बेटा? तुम कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो, और इसे शर्म नहीं आती। बस कमरे में खुद को बंद करके रखता है। अगर बाहर आकर तभी तो कुछ होगा। अगर ये भी तुम्हारी मदद करे तो हमारा रमजान त्योहार अच्छे से मनाया जा सकता है, घर में खुशी होगी। लेकिन नहीं, इसे ऐसा नहीं करना। उस दिन अमीना बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और सारी अपने मन की बात कह देती है। तब हामिद गुस्से में दरवाजा खोलता है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह खुद को कमरे में बंद करना। आपको लगता है कि मैं कामचोर हूँ और मैं बोझ हूँ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी पर बोझ नहीं है। आप शांत हो जाइए, सब ठीक है। हमें और बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है। हम बस चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ समय बिताएं। प्लीज आप कुछ गलत मत सोचें। जोया के समझाने के बाद भी हामिद का गुस्सा शांत नहीं होता और वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। बेटा तुम शांत हो जाओ, रो मत। मुझे माफ करना, मैंने ज्यादा बोल दिया, पर मैं क्या करती। मुझसे अब तुम्हारा और दुख देखा नहीं जाता। तुम अकेले कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हो। अम्मी आप मुझसे माफी मत मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। लेकिन कल रमजान का पहला दिन है और इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाई। कुछ इस तरह जोया के घर के हालात चल रहे थे। अगले दिन सुबह रमजान का पहला दिन था और सहरी के लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं था। बेटा तुम्हें पूरा दिन काम करना है, तुम कुछ खा तो लो। अम्मी मैं थोड़े से सूखे चावल ही खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि शाम को इफ्तार पर बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मैंने इस बार बच्चों से वादा किया था कि मैं उनकी मनपसंदीदा चीज खिलाऊंगी। ये सोचकर दोनों उदास हो जाते हैं और सहरी के बाद जोया नमाज पढ़कर अपने काम पर जाती है। तब रास्ते में उसके पास एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ आती है। कृपया करके मुझे कुछ खाना दे दो, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरा बच्चा भी बहुत भूखा है।